भागों में बांटना है कि बच्चे को लिखने में बोरियत ना हो। तो जो पहला कालांश हम पढ़ाएंगे उससे इसे रिलेट करने का प्रयास करेंगे। पहला कालांश होगा जो मौखिक भाषा विकास है, उससे रिलेटेड लिखित भाषा कार्य कार्य पुस्तिका से करवाए जाएंगे। यहाँ पर जो हम लोगों ने कार्य योजना बनाई है, उस कार्य योजना में पहले हम बच्चे को सहज करेंगे कार्य पुस्तिका निकलवाने से पहले। जैसे यहाँ मूर्त और अमूर्त शब्दों का कुछ कार्य दिया गया है। जैसे अमूर्त शब्द दिए गए हैं उत्तर। अगर कोई बच्चा असहज बोलता है तो उसको अन्यथा ना लेते हुए बोला मैंने कि बेटा आज हम वहाँ से आ रहे थे और आज पता नहीं कितनी बार हमने गलत बोला, इस शब्द को हमने इतनी बार गलत बोला, चलो इसी से संबंधित कुछ गतिविधि करते हैं। कुछ शब्द ऐसे अमूर्त शब्द लिखेंगे, मैडम ने बताए हैं गुप्त, रमो और तातो। और बच्चों से कहेंगे कि क्या ये जो अमूर्त शब्द है इनसे कुछ ऐसा शब्द बन रहा है जैसा मैंने गलत बोला था। मैंने ट्रेन को ट्रन ट्रन कर दिया तो कुछ तो गलती हुई थी, यहाँ पर क्या गलती हुई है? बच्चा अपने आप बताएगा। एक तो बच्चे जो ज़्यादा एक्टिव है वो तुरंत बोलेंगे मैडम आपने ये शब्द यहाँ से यहाँ कर दिया। लेखन में सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम पठन को उससे रिलेट करें। जब तक बच्चा पढ़ना और उच्चारण करना सही नहीं सीखेगा वो लिख नहीं पाएगा। लेखन पठन से जुड़ा हुआ शब्द है। जब वो इसको पढ़ेगा तो वो बताएगा कि ये शब्द यहाँ का नहीं है, ये अक्षर यहाँ का नहीं, ये अक्षर यहाँ का है। इसका मतलब वो एक साथ पूरी कक्षा को ये इंडिकेट कर रहा है, जो 2-4 बच्चे हैं, कि यहाँ पर कुछ गलत हुआ है और बच्चे उस चीज को ध्यान देंगे। ऐसे 4 शब्द हैं। अगर एक बच्चा एक दिन में 4 शब्द भी अच्छे से सीख लेता है तो वो बहुत बड़ी बात है। हफ्ते भर में वो 6 चौको 24 शब्द सीख लेगा और कक्षा 2 का बच्चा अगर इस स्तर से भी प्रगति करेगा तो बहुत अच्छी प्रगति है। हम उसके बाद बच्चों से कहेंगे बेटा इनको आप अपनी कॉपी में उतारिए और उसके सामने बिना गलती वाले शब्दों को लिखिए। कार्य पुस्तिका में ये चीजें दी हुई हैं। पिछले साल हम लोग के पास कार्य पुस्तिका नहीं पहुंची थी, हम लोग किताब में काम करवा रहे हैं। अगर कार्य पुस्तिका उपलब्ध है आपके पास तो उसमें ऐसी गतिविधियां हैं, आप उसे कहिए। ये जो इसका जो समय है, ये पहली गतिविधि का 7 से 10 मिनट का समय है। अगर हम बच्चे को 40 मिनट एक जैसी गतिविधि से कार्य करवाएंगे तो बिल्कुल ये सत्य बात है कि वो उस चीज से ऊब जाएगा और दूसरे दिन वो कार्य नहीं करेगा। हम दूसरी गतिविधि के लिए कुछ समय लेंगे। यहाँ पर दूसरी गतिविधि मैडम ने दी हुई है कि बच्चे को समान ध्वनि वाले शब्दों को लिखने के लिए कहें। बच्चों की जो बुक में कविताएं हैं, ये हम लोगों ने कविता बया हमारी चिड़िया रानी से कुछ अंश लिया है। तो कुछ तुकांत शब्द भी इसमें मिलेंगे और समान ध्वनि वाले शब्द भी मिलेंगे। जैसे माता पिता, लास्ट में ताता शब्द आ रहा है। बच्चे अगर कविता पढ़ेंगे या पढ़ रहे होंगे, बच्चे कविता बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं, तो वो बोलेंगे मैडम ये देखो पीछे ऐसा है, इसमें तुकांत शब्द पीछे मिल रहे हैं। तो वो तुकांत शब्द और समान ध्वनि वाले शब्दों के साथ एक साथ परिचित होंगे और इसके साथ ही वो अपने आप भी कुछ ऐसे शब्द बोलने लगेंगे। जैसे राधा माधा ऊट पटांग बोलेंगे, लेकिन वो बोलेंगे, उन्हें ये समझ में आएगा कि ये शब्द तुकांत है, लास्ट में इसकी ध्वनि एक साथ मिल रही है और ये समान ध्वनि दे रहे हैं।